हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मल्टी स्टारर सीरीज ब्रह्मांड रक्षक का तीसरा भाग। रक्षक यान तैयार खड़े हैं। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मुझे इसे समाप्त करवाना होगा। ओह, तो तू है जो प्रलय का ये खेल खेल रहा है। अभी तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ। और यह क्या, तेरे इशारे पर तो भेड़िया और जोनी बोर के साथ साथ इस ग्रह के सारे वासी मेरा शिकार करने के लिए बढ़ रहे हैं। आने दो कमबख्त सभी को। अभी उनके साथ साथ तुझे भी बताता हूँ कि कोबी से टकराकर तूने कितनी बड़ी भूल की है। हे भेड़िया देवता मदद! भेड़िया देवता की मदद के रूप में वह गदा कोबी के हाथों में पहुंची और फिर बड़ाक या आया मजा। तू भी ले। वाह, तेरे पास तो अद्भुत शक्ति है। पागल हूँ मैं जो तुझे समाप्त करने की सोच रहा हूँ। अपनी इन तरंगों में फंसाकर तेरी भी ममता और मोह को खत्म करके तुझे भी अपने काम में क्यों नहीं लगा लेता। चल अब आगे बढ़ और अपने साथी की तरह यहाँ आतंक फैलाकर इस ग्रह के वासियों को यह समझा दे कि अब अगर उन्हें सुरक्षित रहना है तो उन्हें रक्षक यानों की शरण लेनी ही होगी। इनसे तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले तुझसे निपट कर यह बता दूं कि कोबी तेरे बाप का नौकर नहीं है जो तेरा हुक्म माने। कोबी तो अपनी मर्जी का मालिक है और कोबी की मर्जी फिलहाल यह कहती है कि सबसे पहले तेरे इस हथियार को खत्म करूं। ओह ओह, तुझ पर मेरे शक्ति दंड की तरंगों का असर नहीं हुआ, लेकिन तू मेरी तरंगों से बच नहीं सकता। वह दंड जो तेरा हथियार था उसे तो मैंने तोड़ दिया है। अब तू मुझ पर अपनी तरंगे किससे छोड़ेगा? अपने मस्तिष्क से। और जो शक्तिशाली तरंगे मेरे मस्तिष्क से निकलेंगी वे तेरी ममता और भावनाओं को अपने काबू में करके तुझे भी इन जैसा बना देगी। सर्र उफ आह हा हा हा। मेरी तरंगों ने उसके मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया है। अब वह क्षण दूर नहीं जब उसकी ममता और भावनाएं भी मेरी तरंगों के काबू में होंगी। आह भाड़! अगर तेरा दिमाग भी तरंगे छोड़ता है तो उसे भी तेरे हथियार की तरफ फोड़ना होगा। लेकिन तेरे दिमाग को फोड़ने से पहले मैं तुझे बता दूं कि तेरी सारी तरंगे कोबी पर इसलिए बेकार गई क्योंकि कोबी के दिलो दिमाग में ममता और भावनाओं की कोई जगह नहीं है। कोबी के दिलो दिमाग में तो एक ही चीज भरी है, हिंसा। सिर्फ हिंसा। धड़ाक! प्रलयंकारी गदा के एक ही वार ने उसकी खोपड़ी को खील खील कर दिया। और इसी के साथ ओह, ये एकाएक क्या हुआ? ओह, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मेरे दिलो दिमाग से कोई भारी बोझ हट गया हो। बेटा, मेरे बच्चे, भैया, माँ बापू, हमारे ग्रहवासियों की ममता और भावनाएं फिर जागृत हो रही हैं। कैसे हुआ ऐसा? जवाब जल्दी ही सभी के सामने था। हमारे ग्रह पर ममता और भावनाओं को मारकर प्रलय लाने वाले इस शैतान का अंत कोबी ने कर दिया और इसी के साथ हम उसके चंगुल से मुक्त हो गए। प्रलय टल गई। रक्षक यान वापस भागे जा रहे हैं। प्रलय के रहते उन रक्षक यानों को यहाँ आना और प्रलय टलते ही यहाँ से भाग जाना यह साबित करता है कि इस ग्रह पर प्रलय लाने के पीछे कोई गहरा षड्यंत्र था। अगर कोई भी उस शैतान को जान से मारने की मूर्खता न करता तो हम उस षड्यंत्र की तह तक पहुंच सकते थे। मैंने मूर्खता की, यानी तुमने मुझे मूर्ख कहा। अगले ही पल वह हुआ जिसकी भेड़िया ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। हमने तो इतना अच्छा काम किया और आप हमें भी मूर्ख कह रहे हैं। भेड़िया भैया, आप बड़े खराब हो। भेड़िया भाई, जाओ, हम आपसे नहीं बोलते। तुम्हारे ग्रह पर फैले ममता और भावनाओं के सैलाब ने कोबी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। तुरंत ही हमारे वापस लौटने की व्यवस्था करो जोनी बोर, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ब्रह्मांड रक्षक, शक्ति और परमाणु, अंधकार, हर तरफ घनघोर अंधकार, युगों से तारों की रोशनी से दूर, सदियों से सूर्य की किरणों से अछूता। लेकिन आज अंधेरे का यह साम्राज्य खत्म होने जा रहा था। प्रकाश पुंज की गति से वहां पहुंची शक्ति के कारण शैतान लोक तक पहुंचने के रास्ते के चप्पे चप्पे पर मौजूद घना अंधकार
इस बात का प्रमाण है कि मैं शीघ्र ही अंधकार से भरी उस दुनिया में पहुंचने जा रही हूँ जो कहलाता है शैतान लोक। लेकिन यहाँ तो अंधेरे का नामो निशान भी नहीं है। यहाँ तो सूर्य सा प्रकाश फैला हुआ है। निश्चय ही यही तीव्र प्रकाश ही अंधेरे में डूबे रहने वाले इस शैतान लोक की प्रलय का कारण है। और मैं यहाँ इस लोक पर आने वाली प्रलय को खत्म करने आई हूँ। इसलिए मुझे सबसे पहले झुलसा देने वाले इस तीव्र प्रकाश का कारण ढूंढना होगा और फिर उसे समाप्त करना होगा। लेकिन एक बात अभी तक समझ में नहीं आई। अभी तक इस लोक के किसी निवासी के दर्शन नहीं हुए। ऐसा क्यों है? अगर पृथ्वी पर पहुंचा शैतान मुड़ोका भी मेरी गति से ही उड़कर मेरे साथ यहाँ पहुंचा होता तो वह मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता था। खैर, देर सवेर अंधकार भरे रास्ते को पार करके वह यहाँ पहुंचेगा ही। तब उससे सारी बातें पूछ लूंगी। इस समय तो मुझे अपना सारा ध्यान यहाँ व्याप्त प्रकाश के कारण को ढूंढने में लगा देना है। ओह! अचानक शक्ति की आंखें चौंधिया कर रह गई। शैतान लोक में फैले तेज प्रकाश का कारण जो उसके सामने था, शैतान लोक के बीचों बीच स्थापित यह मणि ही यहाँ फैले तेज प्रकाश का कारण है। इसकी वजह से ही आसपास की चट्टानें, वृक्ष वगैरह मोम की भांति पिघल रहे हैं। शैतानों के रहने वाले खोलते द्रव के तालाब सूख रहे हैं। मुझे तुरंत ही इस मणि को खत्म कर देना चाहिए। ओह! मेरे हथियारों को तो उस मणि के ताप ने मणि तक पहुंचने से पहले ही पिघला दिया। मेरी तीव्र ऊष्मा भी मणि के ताप में ही घुलकर रह गई। इस मणि को समाप्त करने के लिए कुछ और ही सोचना होगा। उफ! अब कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं। अगर कुछ सोचना ही है तो अपनी उस भयानक मृत्यु के बारे में सोच जो तुझे इस मणि के रक्षक सर्वभक्षी यानी मेरे हाथों मिलने वाली है। इस प्रलयंकारी मणि का रक्षक यानी तेरे ही शहर पर इस लोक पर प्रलय का घिनौना खेल खेला जा रहा है। तेरे साथ ही इस खेल को खत्म करना होगा। हा हा हा! सर्वभक्षी को इस उष्मा से भस्म करना चाहती है जो सर्वभक्षी का बाल भी बांका नहीं कर सकती, जबकि सर्वभक्षी का वार तुझे मटिया मेट कर सकता है। और ये वार है उन सभी चीज़ों का सर्वभक्षी ने जिनका भक्षण किया है। ओह! सर्वभक्षी के शरीर से कई भयानक शैतान, उल्काएं, भयंकर ज्वालाएं और न जाने क्या क्या भयानक चीज़ें निकलकर मुझे अपना निशाना बनाना चाहती है। मुझे इनसे बचना होगा और अपनी उष्मा से यहाँ जमीन में मौजूद लोहे के कणों का हथियार का रूप देकर अपना बचाव करना होगा। ओ नहीं, मेरी उष्मा से यहाँ की जमीन से कोई हथियार नहीं निकला। इसका एक ही मतलब है, यहाँ की जमीन में लोहे के कण व्याप्त नहीं है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ की चट्टानों से ही काम चलाऊंगी जो हवा में लहराकर मुझ पर वार करने को बढ़ती उल्काओं को तो नष्ट करेगी ही। आई हाँ, साथ ही मेरी उष्मा से पिघलकर मुझ पर झपटने वाले शैतानों पर लावा बनकर बरसेगी। खूब बची, लेकिन इस रक्त द्रव से कैसे बचेगी जो बड़े से बड़े पर्वतों को पलक झपकते ही पिघलाने का तेज रखता है। ओहो! सर्वभक्षी ने अपने मुंह से मुझ पर जो रक्त द्रव उगला है वह अपने सामने आई हर चीज को पिघलाता मेरी तरफ बढ़ रहा है और मैं अपनी तीव्र उष्मा से उसे सुखा भी नहीं पा रही हूँ। हा हा हा! द्रव को सुखाना आसान नहीं, ये तो तुझे पिघलाएगा ही पिघलाएगा। उड़ती बहुत है तू, अभी तेरी उड़ान को शांत किए देता हूँ। ओह! उफ! सर्वभक्षी के शरीर से निकली सैकड़ों भुजाओं ने मुझे जकड़कर नीचे पटक दिया है और ये मुझे छूटने भी नहीं दे रही। उफ! हा हा हा! बेकार है तेरी छूटने की कोशिश। अब तो तू पिघलकर ही उन बंधनों से छूटेगी और तेरे पिघलने का समय आ गया है, क्योंकि रक्त द्रव और तुझ में अब ज्यादा दूरी नहीं बची है। शक्ति और रक्त द्रव के बीच सचमुच कुछ ही फासला था और इस फासले के खत्म होते ही शक्ति भी खत्म हो जाने वाली थी। लेकिन अचानक, अरे ये क्या हुआ? एकाएक रक्त द्रव की दिशा अपने आप कैसे बदल गई? रक्त द्रव की दिशा अपने आप नहीं बदली, मैंने उसे अपने मुंह में खींचकर इसकी दिशा बदली है। ओह! शैतान लोक का शैतान प्राणी मुड़ोका तू, जबकि तेरे लोक के सारे निवासी प्रलय के भय से रक्षक यानों में शरण लेने के लिए उतावले हैं,
ऐसे में तू सर्वभक्षी का सामना करने आया है। तुझे मणि के प्रकाश और ताप का भी भय नहीं। मणि का ताप मुझे भले ही भस्म कर डाले दुष्ट, लेकिन मैं इस शक्ति को तेरा शिकार कभी नहीं बनने दूंगा, जिसे मैं इस प्रलयंकारी मणि के कारण आने वाली प्रलय को नष्ट करने पृथ्वी से लाया हूँ। आ लहराकर गिरने से पहले शैतान मुड़ोका शक्ति को आजाद कर चुका था। शक्ति ने तेजी से लपककर उसे संभाला। मुड़ोका, क्या हुआ तुम्हें? संभालो अपने आप को। मणि का प्रभाव मेरे शरीर और मेरी शक्तियों को क्षीण करता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं बचूंगा, इसलिए तुम मेरी छोड़ो और स्वयं को सर्वभक्षी से बचाओ। उसने फिर तुम्हें अपनी शक्तियों के जाल में फंसा लिया तो तुम नहीं बच पाओगी। मैं प्रलयंकारी मणि और सर्वभक्षी दोनों को समाप्त कर डालूंगी। ओहो, तुम्हारे सारे प्रयत्न व्यर्थ है शक्ति। ना तो तुम प्रलयंकारी मणि को समाप्त कर सकती हो, ना सर्वभक्षी को। मैं तुम्हारे लिए वापसी का द्वार बना देता हूँ। तुम मणि को लेकर यहाँ से चली जाओ। इस तरह मणि हमारे लोक से दूर चली जाएगी और सर्वभक्षी हाथ मलता रह जाएगा। अच्छा उपाय है, लेकिन सर्वभक्षी के रहते क्या तुम मणि को हासिल कर पाओगी? तुम्हारे लोक को प्रलय से बचाने को अपना प्रण निभाना है तो ऐसा करना ही होगा। ओह, तो तू प्रलयंकारी मणि उठाना चाहती है। देखता हूँ इतने सारे सर्वभक्षियों के रहते तू प्रलयंकारी मणि तक कैसे पहुंच पाती है। ओह, एक सर्वभक्षी से सैकड़ों सर्वभक्षी बनकर मणि के इर्द गिर्द घेरा बनाकर खड़े हो गए हैं और सभी अपने अपने मुखों से विनाशकारी रक्त द्रव उगल रहे हैं। इस तरह तो मणि तक पहुंचना असंभव है, लेकिन अगर मुझे अपना वचन निभाना है और इस लोक के को प्रलय से बचाना है तो मुझे अपनी सारी ऊर्जा और गति का प्रयोग करके इस असंभव कार्य को संभव करने का प्रयत्न करना होगा। विनाश या मणि और सर्वभक्षियों के घेरे से मुक्ति। अब यह मेरी किस्मत है कि इस प्रयास में मुझे क्या हासिल होता है। विनाश या मणि और सर्वभक्षियों के घेरे से मुक्ति। तुमने मणि हासिल कर ली शक्ति, अब इसे लेकर मेरे बनाए द्वार से भाग जाओ। मैं सर्वभक्षी को तुम्हारे पीछे आने से रोकूंगा। दिल में कुछ और था शैतान मुंडोका के। मैं सर्वभक्षी को शक्ति के पीछे जाने से तो रोकूंगा, तो वह हमारे लोक में तबाही मचाने से बाज नहीं आएगा। जबकि अगर वह मणि के चक्कर में शक्ति के पीछे पृथ्वी पर पहुंच गया तो फिर वह दोबारा हमारे लोक की तरफ मुंह नहीं करेगा, क्योंकि पृथ्वी पर उसे वह प्रलयंकारी मणि तो मिलेगी ही, साथ ही प्रलय मचाने के लिए पृथ्वी जैसा लोक भी मिलेगा। मेरी जगह कोई और होता तो ऐसा ना सोचता, क्योंकि पृथ्वीवासी शक्ति के कारण ही हमारे लोक की प्रलय टली है। लेकिन मैं शैतान हूँ, और अगर शैतान ऐसा ना सोचे तो फिर वह शैतान कैसा। इसलिए सर्वभक्षी नामक प्रलय को पृथ्वी पर जाने दो। मैं चलता हूँ अपने लोक वासियों को यह बताने कि अब अपना लोक सुरक्षित है, इसलिए अब हमें हमारी सहायता को आए रक्षक यानों में शरण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। शैतान मुड़ोका की शैतानी से बेखबर शक्ति। आखिर मैं इस मणि के साथ वापस पृथ्वी पर लौटकर शैतान लोक की प्रलय को टालने में सफल हुई। उफ, हाँ, इस मणि को यहाँ लाकर तूने शैतान लोक की प्रलय को तो निसंदेह ही टाल दिया है, लेकिन मेरे रूप में उस प्रलय को तू अपने लोक में ले आई है। ओ नहीं, ये यहाँ कैसे आ पहुंचा? शैतान मुड़ोका ने तो कहा था कि वह इसे वहीं रोक लेगा। ओह, वह शैतान था। उसने झूठ बोलकर अपनी शैतान जात दिखा दी और अपने लोक की प्रलय को यहाँ पहुंचा दिया। और ऐसा करके उसने अच्छा ही किया, क्योंकि यहाँ आकर मुझे पता लगा कि मैं बेकार ही शैतान लोक को सबसे अच्छा मानकर वहाँ प्रलय मचा रहा था। पृथ्वी लोक तो शैतान लोक से लाखों गुना अच्छा है। मुझे सबसे पहले तुझसे अपनी प्रलयंकारी मणि हासिल करनी है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।